आजकल का दौर जो है वो वाला दौर नहीं है जो हमारा दौर था, ये AI का दौर है। अब तक उन्होंने उनकी सारी जो है वीडियोस निकाल ली होंगी, उनको देख रहे होंगे, उनके बारे में सोच रहे होंगे, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं बैठे, उनके जो एनालिस्ट हैं, उनको डेटा सारा निकाल लिया होगा। वो सारे के सारे एक उस्मान को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट पास्ट में मैंने कोई इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच नहीं देखा कि जहां पर पाकिस्तान का कोई एक बॉलर या एक बैटर इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा हो। आप बड़ा हैरान कुन है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैच से पहले जो आसाब की जंग होती है वो पाकिस्तान ने उस्मान तारिक की वजह से जीत ली है। बिल्कुल एक्शन कॉपी भी होंगे, और बड़ी मजेदार वीडियो थी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो उस्मान तारिक का एक्शन डिपिक्ट भी कर रहे हैं, और बैटर्स को बड़ी लंबी देर तक उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है। देखा होगा नेट सेशन पे सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, भाग रहे हैं और पॉज दे रहे हैं, थोड़ा सा एक टैकल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसमें कोई गलत चीज नहीं आप, लेकिन ये सुबह से लेकर रात तक सो भी नहीं रहे शायद, उस्मान तारिक हो रही है। अब उस पर इतना प्रेशर डल गया है, ठीक है, अब उसका परफॉर्म करना जरूरी भी हो गया है। बैटिंग हमारा साथ देना, मैं तो कह रहा हूं वर्ल्ड कप जीतेगी टीम, ये इंडिया को भी हरा देंगे। तो आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुतालिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। आज ये चेक कर क्या रहे हैं वो, ये स्काई है, रुक रुक के बॉलिंग करा रहे। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो करवा रहा है, सूर्या को कौन करवा रहा है? ये राशिद भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई, अल्लाह की कसम, इतनी तो हम नहीं उस्मान तारिक से उम्मीद रखते थे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, जिस तरह उस्मान तारिक उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करार दिया है। सर इस वक्त डरे हुए हैं वो, आपने देखा होगा वो वीडियो भी सामने आई है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जी वाजिद भाई और राशिद भाई, आप खड़े हो के वो पॉज दे के ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो उस्मान तारिक असाब पे सवार हो गया उन लोगों के। आजकल ये उस्मान तारिक के ऊपर मैंने वो इंडियन को देखा प्रैक्टिस करते हुए, तो वो घबराए हुए। टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि अगर बैट्समैन हट जाएगा जब उस्मान तारिक गेंद करेगा तो वो अंपायर जो है फिर देखेगा। आप क्या देखते हैं इस थ्योरी को, उस्मान तारिक वर्सेस इंडियन बैट्समैन? नहीं, इसका जवाब ये है कि जब वो खुद बॉल करते थे, जब कोई खुद हटता तो क्या गुजरती। तो इंसान को वो बोलना चाहिए जो खुद ना करता हो। ये शुरुआत तो उन्हीं से हुई थी, ये रुकने की, पॉज की, यूं रोक के बॉल करने की, ऐशवन करते थे ना जी, ये उन्हीं की स्टेटमेंट है। तो ये पहले अपने आप को देखें कि अगर इनकी बारी में कोई इस तरह करे और उसके बाद बोलें तो फिर क्या होगा। ये मशवरे देते फिर रहे पूरी दुनिया को कि मैं होता तो मैं तो हट जाऊं, बोलूं ये पता नहीं क्या करने लगा है। इतना आसान नहीं है, क्रिकेट है, ये लूडो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की टीमें आज आपस में टकराने वाली हैं। बताते चले कि इस मैच से पहले उस्मान तारिक की बॉलिंग को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। बताते चले कि टीम इंडिया ने उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर काफी प्रिपरेशन भी की हुई है। उस्मान तारिक जो अपनी बॉलिंग में पॉज लेते हैं, उसको लेकर सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्लेबाजों को काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी करवाई है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बात तो साफ है कि इंडिया उस्मान तारिक को काफी ज्यादा सीरियस ले रही है और उस्मान तारिक की प्रिपरेशन करके आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि उस्मान तारिक का हाल भारत कहीं एशिया कप 2023 में शाहीन की तरह न कर दे। जिस तरीके से एशिया कप 2023 में भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का हाल किया था, उसके बाद पाकिस्तानी तेज गेंदबाज कभी फॉर्म में वापस ही नहीं लौट पाए। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि उस्मान तारिक की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन जो प्लेयर हैं वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस मैच में उस्मान तारिक क्या करिश्मा दिखा पाते हैं या फिर एक बार भारतीय बल्लेबाज उन पर काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। ये सूर्या है। अच्छा जी, जो बॉलर प्रैक्टिस दे रहे हैं ना कि उस्मान तारिक जो है वो पॉज लेते हैं, उनका एक्शन ऐसा है, तो वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने बैटर्स को। कामी अगर आपको याद हो तो जब इरफान थे हमारे पास, तो उन्होंने विराट ने भी इस पे एक चीज बोली थी कि जब इतने लंबे बॉलर को उन्होंने खेलना था तो उस वक्त भी उन्होंने एक बंदा चेयर पे खड़ा किया और उसको बोला कि जरा यहां से जो है आप बॉलिंग करो। तो ये प्रैक्टिसेस तो होती हैं, तैयारी करते हैं और बिल्कुल ऐसे ही करनी चाहिए। वो गया 140 इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, और मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। हर कोई करता है, हम लोग भी करते हैं। चीजें चलती हैं, इस वक्त हवा बना हुआ है उस्मान तारिक, मेरे ख्याल से उसको टैकल करने के लिए हर चीज वो करेंगे बेस्ट, जिससे उनके बैट्समैन कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि यही बायलैटरल सीरीज अगर होती हो तो आप इनफ खेलेंगे एक दूसरे को, सिर्फ आप उसमें नहीं खेलेंगे जाके जो वर्ल्ड कप के इवेंट्स हैं, फिर सूर्य कुमार यादव को बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर ये सीरीज चलती रहे। उस्मान तारिक का भी जिक्र कर रहे हैं, टीम को अच्छा भी कह रहे हैं, और यही टोन एशिया कप में क्या थी वो हमारे सामने कि कौन सी राइवलरी 7-1 क्या राइवलरी होती है,
और मतलब वो उस वक्त एशिया कप को इस चीज के लिए यूज कर रहे थे। वो कौन सा फ्लिपर करता है, कौन सा ऑफ ब्रेक करता है, कौन सा गुगली करता है, और ऐसे ही कल ही पता चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो उनका सूर्य कुमार यादव ने ट्राई किया है, अगर तो ये अच्छा खेल गए उस्मान तारिक को तो फिर शोएब भाई अगर ऐसे ही होता हम भी किसी को बुमराह जैसी करा के तैयारी कर लेते, वो तो फिर इसी वजह से ग्रेट्स होते हैं ना। जो नहीं देखें, आपने आइडिया देना ना, एक प्रोफेशनल को आप आइडिया देंगे। मैं आज होस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया देते हैं तो वो चीजें जो थोड़ी आपको समझ आती है, प्रोफेशनल लोग हैं, इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्या कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल। मेरा जाती ख्याल ये कहता है कि इस विक्ट्री के साथ ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने करके दिया, मोहसिन नकवी साहब, गवर्नमेंट और पाकिस्तान, जो एक पूरा एक सिनेरियो था, उसमें हम विन विन सिचुएशन में इस सारे मामले के बाद अब पाकिस्तान टीम ने लीड लेनी है विद हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बेहतरीन काम किया। अब हम अंदर जाएंगे और उसमें जो इस वक्त की हाइप क्रिएट हुई है उस्मान तारिक के मुताबिक, वो एक हमारी एक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है, क्योंकि इस वक्त तक कोई दूसरी डिस्कशन नहीं हो रही। नो वन इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने उस्मान तारिक की बात की है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो थोड़ा सा कैजुअल नहीं है, या यूं कहें कि नॉर्मल नहीं है, इसलिए उसकी अलग से प्रिपरेशन करना बनती है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी रही है और पाकिस्तान हमेशा इंडिया से हारता आया है। बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान एक बार जीता है, बाकी सभी टाइम इंडिया ने जीत अपने नाम की है, जो दर्शाता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इंडिया के जो बल्लेबाज हैं, अगर वो फॉर्म में रहे और उनका दिन रहा तो कहीं वो हमारे अगेंस्ट ही 250 ना मार दें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया बहुत ही शानदार लय में दिखाई दे रही है। दुनिया के सभी देश ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें वर्ल्ड कप जीतना है तो उन्हें इंडिया को हराना होगा। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का ऑलरेडी इंडिया चैंपियन बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी इंडिया ने अपने नाम की है। बताते चले कि इन दोनों ही आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया अनबीटन रहा है और अभी भी इंडिया अनबीटन है, जो कि दर्शाता है कि भारत की चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप या फिर T20 वर्ल्ड कप, इन सभी में परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और एक बार फिर से वही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती नजर आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इंडिया के तीनों ही डिपार्टमेंट बहुत ही शानदार हैं, चाहे हम बात करें बैटिंग की, बॉलिंग की या फिर फील्डिंग की। इंडिया के पास जो ऑलराउंडर हैं लाइक अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, ये तीनों के तीनों ऑलराउंडर बहुत ही शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एक बार फिर से यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उसमें भारतीय टीम अभी से ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।